ये क्या बोल रहा है? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग बनते ही ऐसे हो। हमने तो पहले ही कहा था सिंध से आए अनपढ़ जाहिल लोगों पर यहाँ पाबंदी होनी चाहिए। सदर से चीज खरीदने की औकात नहीं और आ गए शॉपिंग मॉल। ये मान रहे हैं या नहीं? बाबा साहब हमारा बात तो सुनो। गरीबों की शान, तुम जाहिल गवारों की शान से तो शान। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? सही, हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो किसी लुंडा में जाके करो ना। अबे तेरे को इस पे चढ़ने नहीं आता? कहाँ सिंध से मुंह उठा के आ गया? सही, जाओ अपना काम करो। यार तुम जाकर देखो इस जाहिल आदमी को। मैं नहीं सर खपा रहा इस अनपढ़ सिंधी के साथ। यही सिंधी जट, क्या लेने आयो? अदीब, आप क्या बोल रहे हैं? तुम जैसे ड्रामेबाजों से हम बखूबी वाकिफ हैं। तुम सिंध से आए हो ना, तुम्हें इस मॉल में घुसने किसने दिया? अदीब, आप ये क्या बोल रहे हैं? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग बनते ही ऐसे हो। हमने तो पहले ही कहा था सिंध से आए अनपढ़ जाहिल लोगों पर यहाँ पाबंदी होनी चाहिए। सदर से चीज खरीदने की औकात नहीं और आ गए शॉपिंग मॉल। तुम्हें पता है तुम किस ब्रांड में खड़े हुए हो? कपड़े का दुकान है, दिखने में अच्छा है, हमको अच्छा लग रहा है बहुत। लेकिन तुम इस दुकान को पसंद नहीं आए। जाहिलों वाली शलवार कमीज पहनी है। तुम्हारा क्या काम है इस आउटलेट पे? और ये क्या तुम अजरक और टोपी पहनकर आ गए हो? ये कोई सिंध का गांव समझा हुआ है? कराची में आए हो, कुछ तहजीब सीख लो तुम लोग। क्या हुआ बाबा साईं, तुम लोग बदतमीजी क्यों कर रहा है? यहाँ से निकल जाओ। ये तुम्हारे बाप की दुकान नहीं है जहाँ मुंह उठा के चले आओ। अरे ऐसे कैसे? पहले तलाशी तो लो। ये सिंधी खानदानी डकैत होते हैं। तलाशी? अदी, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको सिक्योरिटी के हवाले करना पड़ेगा। अदा 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 साईं, अरे हमको मौला का कसम, हमने नहीं किया चोरी। कसम? तुम सिंधियों का कोई दीन ईमान है? झूठी कसम उठाना तो कोई तुम लोगों से सीखे। तुम तलाशी दे रहे हो या हम सिक्योरिटी को बुलाएं? अरे बात तो सुनो बाबा साईं, ये नहीं किया है चोरी। अपना बीवी बच्चा के लिए कपड़ा ले रहा था। रंगे हाथों पकड़े गए हो तुम, इसीलिए दो कौड़ी की औकात पर उतर आए। एक इज्जत वाला आदमी है साईं। तुम सिंधी और इज्जत वाले? सिंध में रहने वाले लोग बेईमान, डाकू और डकैती हो सकते हैं। तुम लोगों का इज्जत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। यार तुम कॉल मिलाओ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को। पता नहीं किस जाहिल में फंस गए हम। अदी हमारा बात तो सुनो अदी। जेल जाने से अच्छा है जो भी कुछ छुपाया है निकाल दो, वरना बाद में बहुत पछताओगे कि सिंह याद आ जाएगा। अजी हम चोर नहीं है, हमारा अपना जमीन है गोट में, हमारा अपना कारोबार है। तुम लोगों से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। कराची आके चोरी डकैती करके सिंध वापस चले जाते हो। मेरा बस चले तो मैं तुम लोगों की कराची की एंट्री पर पाबंदी लगा दूं।
ये मान रहा है या नहीं? बाबा साईं हमारा बात तो सुनो। बहुत ही ढीठ किस्म के होते हैं ये सिंधी, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये लोग जूता खाने के बाद ही सीधे होते हैं। मैंने सिक्योरिटी को बुला लिया, अब तो इसके बड़े भी बोलेंगे। हाँ भाई, यही है वो। ये है वो आदमी जिसने यहाँ से चीजें चुरा ली हैं। बाबा साईं इतना बड़ा कपड़ा कैसे छुपाएगा? हमारा ऐसा नहीं तरबियत है, नहीं हमारा ऐसा आदत है। तुमने टी शर्टें छुपा रखी है अपनी इस अजरक में। और तुम ये टी शर्टों का क्या करोगे? तुम अपनी ये मेली कुचेली अजरक लपेटो और तुम इसी लायक हो। अरे हम अजरक के अंदर किधर छुपाए? नहीं छुपाए अजरक के अंदर। अजरक हमारा शान है, हमारा सकाफत है, हम इसके अंदर नहीं छुपा सकता है, चाह कर भी नहीं छुपा सकता है। ये पीछे वॉच की शॉप में भी गया था, मुझे तो लगता है इस टोपी के नीचे इसने वॉच भी छुपा रखी है। देखो तुम जो भी हो, चुपचाप अपनी तलाशी दे दो, वरना तुम जैसे जाहिलों से निपटना हमें अच्छी तरह आता है। अल्लाह साईं हमारा बात का यकीन करो, हमने नहीं छुपाए अपना टोपी के अंदर कुछ। ये ऐसे नहीं मानेगा, आप लोग तलाशी शुरू करें। अदी अदी हमने नहीं किया है, नहीं है चोर। टोपी चेक करो, जरूर कुछ होगा। हादी ये टोपी हम सिंधियों का शान है। जानता हूं मैं तुम गरीबों की शान, तुम जाहिल गवारों की क्या इज्जत हो शान। अदा साईं, आपने इस टोपी को एक सिंधी के सर से गिराकर बड़ा जुल्म किया। ये टोपी सिंधी कौम के लिए सिर्फ टोपी नहीं है, ये हमारा इज्जत का अलामत है, ये हमारी आन, हमारी शान, हमारा पहचान है। और इस पर पूरा सिंधी कौम का जान भी कुर्बान है। इज्जत वाले लोग किसी की चीजें चोरी नहीं करते। ये हमारा वकार का निशानी है। आपने सिर्फ इस टोपी को नहीं गिराया, बल्कि पूरी सिंधी कौम की आन बान शान को पामाल की। अगर आप मेरा कत्ल भी कर देते ना, तो वो सिर्फ एक इंसान का कत्ल होता, लेकिन आपने इस टोपी को एक सिंधी के सर से गिराया है ना, ये पूरा सिंधी कौम का कत्ल है। हमारे लिए बेहद मुकद्दस है। अरे इतना मुकद्दस जितना किसी मुसलमान के लिए उसका कुरान। जरूर इसके चोर साथी इसके साथ होंगे, इसने चीजें उन्हें दे दी होंगी। ये सिंधी बड़े जालिम और शातिर दिमाग के होते हैं, वरना इन सिंधियों के पास इतना पैसा कहाँ कि ये मॉल में घुस भी सके। जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर आप लोग बोले तो मैं पुलिस को बुलाऊं? हाँ, आप पुलिस को बुला लीजिए। आदि नहीं क्या है, कुछ नहीं है हमारा पास कुछ भी। सर आप यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, आप इसे क्यों सैल्यूट कर रहे हैं? यही तो मुलजिम है। ये हमारे नए एसपी हैं यहाँ के। ये एसपी कासिम खान है। 4 दिन पहले ही इनकी यहाँ पोस्टिंग हुई है। बोलिए जो बोलना था। निकाल ली दिल की भड़ास। हाँ, अभी भी कुछ बाकी है तो बोल सकते हो। आसान है ना। जो आदमी गांव से आया हो, सादा हो, उसकी इज्जत को तार तार कर देना। जब से मॉल में दाखिल हुआ हूं, यहाँ पर हर मौजूद शख्स मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे जुमले कस रहा है, मगर मैं चुपचाप सुनता रहा। क्या हो गया? अगर कोई इंसान गांव से आया और उसे लिफ्ट यूज करना नहीं आता, तो क्या बुराई है उसमें? कि अगर किसी इंसान को पुश और पुल का मतलब नहीं मालूम, तो इसमें क्या बुराई है? क्या हमारी कौमी जबान अंग्रेजी है? आज हर कोई, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, अंग्रेजी के पीछे भागता हुआ नजर आता है। क्या अपनी कौमी जबान बोलने वाला, सकाफती लिबास पहनने वाला जाहिल होता है? ये पता नहीं कैसा मेयार बना लिया आप लोगों ने। चोर डाकू का ताल्लुक कौम और मजहब से नहीं है। क्या अगर सिंध में कुछ लोग पेशावर मुजरिम हैं, क्या उससे बड़े मुजरिम कराची में नहीं है? क्या अंग्रेजी बोलने वाले और पैंट शर्ट पहनने वाले कराची के लोग भत्ताखोर नहीं है? क्या आज तक इन लोगों की वजह से किसी भी सिंधी ने कराची वालों को कोई बुरा भला कहा, ताने दिए उन्हें?
कभी भी नहीं। और फिर इस लड़की ने कहा कि कराची आकर तुम लोग चोरी करते हो और फिर अपने गांव गोट वापस चले जाते हो। मोहतरमा, कराची सिंध में ही है और कराची सिंध का दिल है। यह हम सबका शहर है। दिल होगा तो कराची भी आएंगे और हैदराबाद और सखर भी जाएंगे। ये अपनी धरती है। किसी से एनओसी लेकर नहीं घूमेंगे सिंध के सिंधी। और जिस सिंधी अजरक को और टोपी को तुम लोग इस नजर से देखते हो, उससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं है और ना ही उससे बड़ा कोई क्राइम है। यही सिंध था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को सिंध असेंबलियों में कबूल करवाया था। फिर यही सिंध था जिसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कानून बनाया कि यहां पर हर रंग और नस्ल का, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान अपनी मर्जी से चल फिर सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी इजाजत देती है। और इस्लाम भी कहता है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे पर फौकियत हासिल नहीं है। फिर तुम लोग कौन होते हो किसी कौम को उसके रस्म व रिवाज और सकाफत से रोकने वाले? हम चाहते हैं कि यहां पर रहने वाले सब एक दूसरे के साथ भाई बहनों की तरह रहें। लेकिन साथ रहने के लिए हमें एक दूसरे की कौमियत को कबूल करना जरूरी होगा। इज्जत देने के लिए इज्जत करना भी जरूरी होगा। तभी हम सब यहां पर इज्जत के साथ एक कौम बन के रह सकते हैं। मैं इस दुकान और इस मॉल को सील करने का ऑर्डर दूंगा। ठीक है सर। सर, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। हम शर्मिंदा हैं। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अगर आज तुम लोगों को माफी दे दी तो ये जुर्म बजाय घटने के बढ़ जाएगा। और हाँ, आइंदा यहां पर सिंधी या बल्कि कोई भी जुबान बोलने वाले के साथ ऐसा सलूक हुआ तो ये सजा इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। माइंडेड।